जाता है, वार्ड पार्षद के पास भी जाते तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करवाता है, ना कुछ करता है। क्या करे, धूप में जाते। तो मैं एक ही सर पे वोट दूंगा जो मेरा काम करेगा। तो दारू माफिया हो उसको तो और वोट नहीं देना है। उसी आधार पर वोटिंग करेंगे। जो उस तरह का नेतृत्व प्रदान करेगा, नई राजनीति को पैदा करेगा, वैसे नेता को ही जनता खोजेगी। कैसा आप चाह रहे हैं मधुबनी का शहर? जो बेचने वाला, खरीद फरोख्त करने वाला, दलाली करने वाला नेता होगा, उसका स्थान पब्लिक नहीं देगी। एक बार आप जीत के जाएगा, दूसरा बार ठेंगा देखिएगा। कोई भी हो, गरीब का सहायता करना वही सबसे बड़ी बात है। तीसरी आंख से आप क्या अभिप्राय लगा रहे हैं? मेरी तीसरी आंख से खोलने की ये है कि जात पात से ऊपर उठिए और जो सही प्रतिनिधि है, जो जनता के बीच रह सके, जो जनता का उस तक पहुंचना आसान हो, ऐसे लोगों को न बनाए कि उसके पास जाने के लिए जनता को खड़ा रहना पड़े। देखिए गली का, नाले का क्या स्थिति है। नाले के ढक्कन खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें गिर जाते हैं। आप स्टेडियम रोड का हालत देखिए, मधुबनी के क्या हाल बना हुआ है। एक पब्लिक सही से नहीं चल पाता है। मधुबनी युवाओं का शहर है और यहाँ स्टेडियम की समस्याएं हैं। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पार्क नहीं है। ये सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा? हमारे शहर में बस स्टैंड की समस्याएं हैं, गाड़ी पार्किंग की समस्याएं हैं। जो जिसको पा रहा है उसको ठोक दे रहा है। मधुबनी में जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, या कहे कि पार्किंग की समस्या हो, और ऐसे में मधुबनी को सुंदर शहर कैसे बनाया जाए और नगर निगम के रूप में मधुबनी कैसा रहेगा, इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। सीधा सवाल जनता से। नगर में बहुत समस्या तो बहुत है। नाला की समस्या है और रोड की समस्या है। क्या नाम है आपका? बिजली की समस्या तो सबसे ज्यादा है, बिजली की समस्या। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। ये बताइए कि आपके शहर का विकास कैसे होगा? और मेयर और मेयर का चुनाव आपके हाथ में है, तो आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जनता को काम करना चाहिए और जनता से बढ़ के कोई चीज नहीं। एक बार आप जीत के जाएगा, दूसरा बार ठेंगा देखिएगा। कोई भी हो, गरीब का सहायता करना वही सबसे बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है कि सीधा सीधा जनता कह रही है कि हमें काम करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो जीत रहा है उसी को वोटिंग करेंगे। माने आपका मुद्दा कोई नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, जो गरीब को काम करेगा उसी को। ये मुद्दा हुआ ना, तो ये मुद्दा है गरीब का, जो काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। तो कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए? मेरा नाम इरशाद आलम कादरी, फरोंग कोतवाली चौक, मधुबनी। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव होता है। हमने छोटे जनप्रतिनिधि को ही चुना, बड़े से बड़े लोगों को चुना। आज तक जितने भी लोग मधुबनी में आए, सबने मधुबनी वासियों को ठगने का काम किया। हर मामले को लेकर हम लोग चुनाव के वक्त में जात पात में बढ़ जाते, सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाते हैं। साल तक हम लोगों को भुगतना पड़ता। जीतने के बाद हमारे शहर का कोई विकास नहीं हो सका। देखिए गली का, नाले का क्या स्थिति है। नाले के ढक्कन खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें गिर जाते हैं। आप स्टेडियम रोड का हालत देखिए, मधुबनी के क्या हाल बना हुआ है। एक पब्लिक सही से नहीं चल पाता है। जो लोग धार्मिक पूजा करने जाते हैं उनका कपड़ा खराब हो जाता है। मधुबनी युवाओं का शहर है और यहाँ स्टेडियम की समस्याएं हैं। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पार्क नहीं है। ये सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा? हमारे शहर में बस स्टैंड की समस्याएं हैं, गाड़ी पार्किंग की समस्याएं हैं। जो जिसको पा रहा है उसको ठोक दे रहा है। कहीं कोई नहीं है। जब चुनाव आता है, सब लोग बड़े बड़े वादे करके आते हैं और चले जाते हैं। समस्याओं को समाधान करने वाला जनप्रतिनिधि तो चुनेंगे ना। जनता हमेशा यहाँ ठगा महसूस कर रही है। अब इस बार मैं मधुबनी की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर सही व्यक्ति को चुनने का निर्णय लें। इसलिए कि जब सरकार ने हमें अधिकार दिया है तो हम उस अधिकार का सही प्रयोग करें। धन्यवाद। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखे हैं। क्या नाम बताए हैं? मेरा नाम इरशाद आलम कादरी। इरशाद आलम कादरी जी जिस प्रकार से मधुबनी के समस्याओं को जन समस्या के रूप में उन प्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ा बोझ दे दिए हैं। यहाँ बगल में सड़क गई है, जाएंगे ना तो आपको बरसात के समय में पैदल तो जाना मुश्किल होगा। जैसा बता रहे हैं कि कोई यहाँ सफर करता है तो पानी में हिल के ही जाना पड़ता है। बगल में स्टेडियम है, बरसों से स्टेडियम में पानी
लगभग 3 से 4 फीट जमी रहती है सालों भर। और ऐसा हालात बना दिया गया है जहां मधुबनी के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये भी समस्या बड़ा है और इसको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस नगर चुनाव में ये समस्या और ये मुद्दा बनेगा। बस स्टैंड की बात किए हैं, जहां गंदगियों का अंबार है, जहां सुअर लौटते हैं, लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है। ये तमाम तरह की जो असुविधाएं मधुबनी में है। पार्किंग की बात किए हैं। इतने समझदारी से लगातार हमने पूछने का काम किया, किसी का नाम नहीं बताए हैं कि जाति धर्म से उठ के हमारी मुद्दाओं को जो उठाएंगे उसके लिए हम वोटिंग करेंगे। सही बात है, एकदम सही बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम सही बात। क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम सही बात। कादरी भाई जो बोले एकदम सही बात है। क्या कहना चाहेंगे? सही इधर आ जाइए, थोड़ा इधर कैमरा के सामने आइए। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार झा जी। है। मैं क्रांति से जुड़ा रहा हूँ हमेशा। कादरी भाई ने बिल्कुल सही कहा और जब इस देश की जनता इस बात को सोचेगी तो उसका मॉडल केजरीवाल मॉडल नजर आ रहा है और जनता एकदम गौर से अब केजरीवाल मॉडल की खोज में लगे हुए है और केजरीवाल जी वो करके दिखाए हैं। देख रहे ये चुनाव जो है सो नगर का चुनाव है, नगर का मुद्दा होना चाहिए। नगर का मुद्दा जो आपके नजर में आपको क्या लग रहा है? उस बेचने वाला, खरीद फरोख्त करने वाला, दलाली करने वाला नेता होगा, उसका अफसाना पब्लिक नहीं देगी। तो जो खरीद फरोख्त करेगा उसको जनता तवज्जो नहीं देगा, जैसा मनोज जी बोल रहे हैं। कादरी जी क्या कहना चाहेंगे? इनसे क्या इत्तेफाक रखते हैं? हमारी जनता आंख से देखती है, जो काम करेगा हमारी जनता आंख से देखती है। जिस दिन अपना तीसरा आंख खोल दिया ये जनता तो भारत का भविष्य बदलता हुआ नजर आएगा। ये सिर्फ 2 आंख से देखती है, तीसरे आंख को खोलने की आवश्यकता नहीं करती है। हमारा जनसेवक ऐसा होना चाहिए जिस उम्मीद से आप वोट लेने हमारे करीब आ रहे हैं और हम आपको वोट प्रदान कर रहे हैं, इसी उम्मीद से हम जरूरत पड़ने पर जब आपके पास जाएं आप हमारी जरूरतों को पूरा करें। सही बात। तो बहुत बड़ा सवाल मधुबनी में, मधुबनी की समस्या अनंत है और उन समस्याओं में जैसा कादरी जी बोल रहे हैं कि उन प्रतिनिधियों को मौका मिलना चाहिए जो मधुबनी की समस्याओं को सुने। और ऐसे में जो आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कादरी के बातों को आपको सुनने की जरूरत है। ये कादरी की आवाज नहीं है बल्कि मधुबनी की जनता की आवाज है और ये जनता की आवाज आप तक जाएगी। और यदि 5 साल तक इनके बातों को नहीं सुनते हैं, कोई फजीहत होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहना चाहते हैं? अगला में जूता के माला पहनाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बस हम इतना कहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट आता है, कोई भी कैंडिडेट हो, बट जो अपना काम से जा रहा है बंदे को पहले देख ले। जो गेट पर से घुमा दिया बंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं एक युवक किस प्रकार से अपनी वेदना को रख रहे हैं। क्या इससे पहले कभी हुआ है ऐसा? हम लोग मतलब हुआ था, वार्ड पार्षद के पास भी जाते तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करवाता है, ना कुछ करता है। क्या करे, धूप में जाते तो मैं एक ही सर पे वोट दूंगा जो मेरा काम करेगा। ऐसा नहीं साला एक नजरिया देख रहा है कोई मतलब कैंडिडेट हो, वैसा नहीं हो। जो दारू माफिया हो उसको तो और वोट नहीं देना है। जो अच्छे एक नजरिया से देखेगा कोई भी कैंडिडेट हो, उप मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, जो हम लोग के लिए 6 महीना से करेगा, मतलब साल भर 5 साल से करेगा, उसी को वोट देंगे हर 5 साल पे। और ऐसा जनप्रतिनिधि खोज रहे हैं कि आप इनकी बातों को सहजता से सुन सकें। देखिए एक बात और कह दे, एक वोट से होती जीत हार। एक बंदा निराश होगा तो 1 वोट से जीत हार हो ही जाएगा। इसी कारण आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी कैंडिडेट हो भाई, आ रहे हो आप लोग भी आइए इधर। एक बार इलेक्शन लड़ने से पहले या वोट होने से पहले तो दरवाजे पे बाबू भैया यादव चाय नाश्ता पाए वाय सब फेंकता है। इलेक्शन जीतने के बाद बहुत बड़ा समस्या उठा रहे हैं। ये समस्या और ये जो मतलब चुनाव का जो सबसे बड़ा समस्या है, उस समस्या को आपने उठा दिए हैं। तो क्या वो पैसा के आधार पे वोट देना चाहिए? कितना कैंडिडेट बेचता है पैसा के, वो ऐसा होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए, मगर क्या करे, कैंडिडेट बेचता है पैसा। मतलब तो आपको काम चाहिए या तत्काल लाभ चाहिए? हमको सिर्फ जो 5 साल में है ना वो काम करे, जो पब्लिक जिसमें खुश रहे, बस। तो आप सीधा संवाद सुन रहे हैं मधुबनी से और ये मधुबनी की समस्या है, युवाओं का ये आवाज है, यहाँ के नागरिकों का आवाज है। इनकी समस्याओं को सुनने वाला है कौन? और जो इनके समस्याओं को सुनने वाला है उनको ये वोट करने के लिए तैयार है। कोई भी कैंडिडेट पहले हम लोग का काम करेगा, उसी के बाद कोई कैंडिडेट को वोट देंगे। समस्या ये है कि दिनांक 3/9 को मेरी माँ का एक्सपायर हो गया। मैंने गया कमिश्नर के पास, वो कहा हमको कोई ताल्लुकात नहीं उससे। अब तो मौका है, अब तो मौका ही नहीं, उसको जूता मारने का भी मौका है हमको। यदि ऐसे गरीबों की बात को नहीं सुनेगा तो आप आक्रोश देख लीजिए। और जब ये आपके पास जाएंगे तब आप इनके बातों को कितनी सहजता से सुनेंगे
बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा। ये मधुबनी है और मधुबनी की धरती से क्रांति होती है और ये क्रांति अभी जारी हो रही, शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे भैया? इलेक्शन के टाइम में तो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं, मगर कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जो जीत के जाते हैं दोबारा कभी नहीं आते हैं दिखाने के लिए। पब्लिक को समस्या लेकर जाते हैं मगर समस्या का समाधान कोई नहीं करता है। हाँ, सिर्फ जीतने के बाद जनता ही न चुनती है। जनता आज आपके हाथ में यदि ताकत दिया गया है, उस ताकत को तो उपयोग कीजिएगा ना। उस उपयोग करेंगे, मगर तो आजकल ऐसा होता है सर कि पैसा, बहुत आदमी ऐसे हैं चाटुकार लोग जो पैसा पर बिक जाते हैं। मगर जनता को करना क्या चाहिए? जनता को ये करना चाहिए, जो पैसा दे ना उसको चप्पल निकाल के उसी के मुंह पे मारे और अच्छे प्रतिनिधि को चुने। वो तो काम कर रहे हैं। जनता इस बार आपका इंतजार कर रही है, अच्छे प्रतिनिधि हैं तो आप इन लोगों के पास आइए, अन्यथा नहीं आइएगा। बता रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कौन चीज से स्वागत करने के लिए।